अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब एक कढ़ाई में मैंने लिया हाफ़ कप ऑयल, मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज़। प्याज़ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लिया, उसको मैंने पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अब प्याज़ मेरे पास अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर मैंने लिए यहाँ पे 4, उनको पीसेस में कट कर लिया है। इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और साथ में ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने यहाँ पे लिए दालचीनी, बादियान, बड़ी इलायची, साथ में लौंग, काली मिर्च, जायफल और जावित्री का थोड़ा सा पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ गरम मसाला। साथ में मैंने लिए यहाँ पे दालचीनी के पीसेस लिए हैं, बादियान के 2 फूल लिए हैं, साथ में एक बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और जायफल और जावित्री का पाउडर थोड़ा सा मैंने लिया। ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के ठहरा दूँगी ताकि मसाला जो है अच्छे से गल जाए। 2 से 3 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मटर और साथ में 4 टू 5 पीसेस मैं डाल रही हूँ आलू बुखारा। और मटर डालने के बाद मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे ठहरा दूँगी ताकि मटर इसमें अच्छे से गल जाएँ। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी अच्छे से। मटर की भुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। चावल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 200 ग्राम, जो कि मेरे यहाँ पे 2 कप हो रहे हैं छोटे, तो मैं यहाँ पे पानी लूँगी 4 कप। यानी 2 कप चावल हैं तो 4 कप मैं पानी यहाँ पे ले रही हूँ। अब मैं इसमें चावल ऐड करने लगी हूँ। चावल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ग्रीन मिर्च डालने लगी हूँ। ग्रीन मिर्च डालने के बाद मैं इसको तकरीबन ढक के 20 से 25 मिनट के लिए ढक के ठहरा दूँगी ताकि मटर पुलाव जो है अच्छे से रेडी हो जाए। 20 से 25 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया है। मटर पुलाव मेरे पास अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी।
और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये है मेरे पास फाइनल लुक, मटर पुलाव हो चुका है रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।